बच्चों के ऊपर जो मदरसे में मेहनत की है उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इनके वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, एक आधा जरा खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, कैसा लग रहा है? आज तुम्हारा बच्चा आलिम हो गया, आज तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान हो गया, तुमको मुबारकबाद पेश करता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ये कैसे बने हाफिज, ये कैसे बने आलिम? कभी तुमने इनकी मेहनतों को देखा? ये कैसे बने हाफिज, ये कैसे बने आलिम? कभी तुमने इनकी मेहनतों को देखा? अगर इनकी मेहनतों को देखना है तो सर्द मौसम में अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ करके कभी मदरसे की छाल दीवारी के पास आकर अल्लाह माशाअल्लाह, मदरसे की छाल दीवारी के पास आकर के खड़े हो जाना और अपने कानों को मदरसे की तरफ लगा देना। यही मदरसे के बरामदे में चटाई पर बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही बच्चे हदीस पाक पढ़ते नजर आएंगे, तब ये बनते हैं हाफिज कुरान, आलिम दीन। कल तक ये बच्चे थे जो भी इनका नाम और फला नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन आज इनके नाम के आगे लग गया है हाफिज साहब, आलिम साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज इनके बाप भी बैठे हुए हैं, मोहब्बत की नजरों से देख रहे हैं, आज हमारा बेटा आलिम हो गया, आज हमारा बेटा हाफिज हो गया। लेकिन ये सिर्फ रिश्ता जलसे तक है। कल अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेंगे, जब ये इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेंगे तो जमात खड़ी होगी, पीछे खड़े होंगे दादा, पीछे खड़े होंगे बाप, पीछे खड़े होंगे चचा, और इत्तेफाक से उसी दिन पहुंच जाएंगे उस्ताद साहब। कल तक उस्ताद साहब ने इस बच्चे को डांट के समझा करके पढ़ाया, उस्ताद के सामने हिम्मत नहीं दी कि नजर उठा के बात कर ले, लेकिन वही बच्चा आज मुसल्ले पर है, इमाम साहब मुक्तदी की हैसियत से पीछे खड़े हुए हैं। मुदर्रिस साहब, उस्ताद साहब आज इत्तेफाक से मुक्तदी की हैसियत से पीछे खड़े हुए हैं। बाप का रिश्ता यहाँ पर बेटे का, चचा का रिश्ता यहाँ पर भतीजे का, दादा का रिश्ता यहाँ पर पोते का। जब इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेगा, ये बच्चा कहेगा अल्लाहू अकबर, तो दादा नियत बांधेगा, ये नहीं कहेगा पीछे अपने पोते के। दादा क्या कहता नजर आएगा? पीछे इस इमाम के। बाप ये नहीं कहता नजर आएगा, आज तो बाप कह रहा है मेरा बेटा हाफिज हो गया, मेरा बेटा आलिम हो गया, देखो सर पर दस्तार सजी हुई है, लेकिन इमामत के मुसल्ले पर जब खड़ा हुआ है बेटा, बाप भी नियत बांध रहा है, तो ये नहीं कह रहा है पीछे अपने बेटे के। बाप भी क्या कहता नजर आ रहा है? पीछे इस इमाम के। माशाअल्लाह। चचा ये नहीं कह रहा है पीछे अपने भतीजे के, चचा भी कहता नजर आ रहा है पीछे इस इमाम के। उस्ताद साहब भी कल तक शागिर्द कहते थे, लेकिन आज इमामत के मुसल्ले पर पहुंच गया, उस्ताद साहब भी ये कह नहीं रहे हैं कि पीछे अपने शागिर्द के, उस्ताद साहब भी यही कह रहे हैं पीछे इस इमाम के। ये हमारे कुरान की अज़मत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान इन्होंने अल्लाह। अपने सीने में कुरान को पेवस्त किया, अल्लाह ने इनको इज्जत दी। कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ। हाफिज तो बहुत, आलिम तो बहुत, लेकिन भुलवाड़ा के सुन्नी शकीदा मुसलमानों ये कुछ अलग हाफिज हैं, ये कुछ अलग आलिम है। ऐसी क्या खास बात है इनमें भाई? ऐसी क्या खास बात है? इसमें कौन सी अलग बात है? कौन सी ये अलग बात ऐसी चीज हो गई जो अलग हो गए? जानते हो क्यों अलग हो गए? क्योंकि ये इश्क वाले हैं, क्योंकि ये इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेली वाले हैं। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भुलवाड़ा की सरजमीन पर जलसा हो रहा है, नाम लेना चाहिए तो भुलवाड़े का, नाम लिया बरेली का।
हमारे ध्यान में एक बात आ रही होगी कि बरेली का नाम क्यों लिया? हजरत बिलगाम शरीफ से चल करके आए, नाम लेना चाहिए था, बिलगाम शरीफ कर लिया। बरेली का ऐसी क्या खास बात है बरेली में? जानते हो बुलवारा की सुन्नी से लोगीदा मुसलमानों, ऐसी क्या खास बात है बरेली में? हम बरेली का ही तो फैसला है, यहाँ पर हम बैठे हुए, हमें कौन पहचानता यार? ये बरेली का ही फैज है कि हम यहाँ पर बैठे। बरेली का तो हम सोते हैं तो गुन गाते हैं, जागते हैं तो गुन गाते हैं, उठते हैं तो गुन गाते हैं, बैठते हैं तो गुन गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि वहीं पर हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा खान है। फैजान बिलग्राम शरीफ, हाथ उठा के फैजान बिलग्राम शरीफ, फैजान बरेली शरीफ, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारा सिर्फ जलसे तक है कि जलसे के बाहर भी है? ये बताओ। आज सिर्फ हम कुछ सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जब आया बहुत तेजी से नारा लगा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद लगा, ऊपर से लगा आपने कहा जिंदाबाद, कहा तक है। कल भी बात कहने जा रहे हैं और ये हक भी है, सच भी है। जलसे में तो आते हो बहुत तेजी से, तुमसे बड़ा कुछ सुननी है। नारा लगा मसलके आला हजरत जिंदाबाद, आगे ताकत लगाई दी। थोड़ी सी ताकत होते तो फोन की जरूरत नहीं पड़ती, यही काम कर जाती है। लेकिन कब तक? जब तक जलसा चलता है। अब एक एक करके मुस्तफा करते रहो। अब चुप हो यार, करते रहो। मुसाफा सबसे करेंगे, बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो खाली नहीं करेंगे, मजबूत करेंगे। तैयार हो? हम तो करने के लिए तैयार है मुसाफा। डाल लो अपने लिए जेब में, बस हमारा भी बात खत्म है, ठीक है? मुसाफे की बात आई तो जो बोल रहे थे वो भी चला गया। क्या हुआ? जलसे में आए तो बहुत तेजी से लगा मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जलसा बात सुबह हुई, क्या किया? सवाल का जवाब दीजिए। सुबह हुई, क्या किया? ए बुलवारा के सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, जलसे में आओ तो लगाओ मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जलसे के बाहर निकलो तो तुम्हारा वही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर पर पहुंचो तो यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर के बाहर निकलो तो यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अगर उसके बाद किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों वही दोस्त, उसी से दोस्ती करना जब तुम्हारे साथ तुम कहो मसलके आला हजरत, साथ में कहे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, उसी से दोस्ती करना। अगर उसके बाद है अब आ गई माल के बाद, अब आ गई माल के बाद, अगर उसके बाद कहीं रिश्ते की जरूरत पड़ जाए, ये तो हर जगह बीमारी पाई जाती है, लेकिन यहाँ की बात नहीं करना है, ठीक है? ये हर जगह बीमारी पाई जाती है। अब कहीं रिश्ते की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों उसकी हैसियत में बात में नजर डालना, पहले ये देख लेना कि मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब लगाओ मसलके आला हजरत का नारा, कसम खुदा कि मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जलसे में आए तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इनसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं। जलसा खत्म, रखो यार मसलक, हमें मिल रहा माल, तुम्हें मसलक मसलक मसलक, और हमारा जीना गोबर कर दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को मसलके आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं। बेशक। जिस दिन मसलके आला हजरत को अपने दिल से समझ लोगे, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है। कसम खुदा की ऐसे लोगों के साय से नहीं परहेज करो। क्यों यार, क्या समझ रखा है तुमने यार? मतलब क्या समझ रखा है?
जरा से टुमटुमिया दिख गई तो मसलक छोड़ दिया, दो पहिया बड़ी वाली दिख गई तो मसलक छोड़ दिया। अम्मा मियाँ एक बात कह दे, ये हमारे जुमला लेके मत जाना, यहीं पे छोड़ देना। एक वक्त की नमाज कम होगी तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। वाह 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 वाह, अल्लाह तआला नमाज है, बेशक बेशक। एक वक्त की नमाज कम हो जाएगी, अल्लाह तआला नमाज में हो सकता कोई अदा तुम्हारी पसंद आ जाए, अल्लाह तुम्हारे लिए जरिए नजात बन जाए। अगर तुमने कहीं अपना अकीदा छोड़ दिया, कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, तुमसे कोई सवाल ही नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक। आलिम तक बैठे हो, मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है। अगर हमारे जुमले कुछ गलत हो तो हमारी इस्लाह करना। अल्लाह तआला नवाज है, पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किस बंदे की पसंद आ जाए, और उस अदा के एवज में अल्लाह उसको जन्नत का परवाना दे दे। लेकिन हमने अपने अकायद का ही सौदा कर लिया, अगर हमने अपना अकीदा ही बदल दिया तो फिर काहे का सवाल काहे का जवाब। अब रिश्ता करोगे? अभी मुफ्ती साहब किताब बोल रहे थे, बहुत तेजी से आवाजें भी आ रही थी, नीचे से भी आ रही थी, ऊपर से भी आ रही थी, माल भी आ रहा था, दाम भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। हम बोल रहे हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं कड़वी बात सच बात हक बात, और सच बात हक बात लगती है लोगों को बुरी। बेशक बेशक। अल्लाह को मुरू। चंद रोजा दुनिया पे ये लालचें छोड़ दो, ये लालचें छोड़ दो, एक और नेक बन जाओ, मोहब्बत वाले बन जाओ, अकीदत वाले बन जाओ, इश्क वाले बन जाओ, और पक्के बरेली वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। पक्के बरेली वाले बन जाओ। बेशक बेशक। ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। क्या बताएं हजरत, एक बात बताओ, अच्छा मुसलमानों, अल्लाह ने हमको रहने के लिए मकान दिए हैं, बोलो यार जवाब दो। जी बेशक बेशक। हस्ब हैसियत कारोबार दिए हैं, किसी का कारोबार है, किसी का अश्कारी है, कोई भी कुछ करता है, कुछ ना कुछ करता है। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह दो वक्त की रोटी देता है, बेशक। देता है, पीछे लोग नहीं देता शायद। अल्लाह दो वक्त की रोटी देता है, देता है। घर में बेटी है, अल्लाह का शुक्र। घर में बेटे हैं, अल्लाह का शुक्र। जब अल्लाह ने किसी चीज की हमारे पास कमी नहीं दी है तो फिर हम दूसरों के पास क्यों जाते? अल्लाह ने हमारे घर में बेटे बेटे दिए होते, हम क्या करें, हमारे मजबूरी बेटियां हुई, हम क्या करें, हमें करना तो। अल्लाह ने हमारे घर में बेटियां दी हैं, बेटे हैं नहीं, हम क्या करें, मजबूरी है, हमें जाना। सब कुछ अल्लाह ने हमको दिया है, तो फिर किस चीज की कमी है? ये हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ माल कम हो, सामने वाले के पास माल ज्यादा है। अब क्या करें, लालच बहुत बुरी बला है, सौदा कर लेते हैं। सौदे हो रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, सौदे हो रहे हैं, बल्कि लड़की वाले उल्टा रिश्ता लेकर के जाते हैं, फला लड़के से हमारा करवा दो, 4 रुपया की देंगे। यार अल्लाह ने हमारे तो हाथों पर दिए हैं, अपने हाथों पर तो ताकत है कि नहीं है, भरोसा है कि नहीं है? आज नहीं तो कल अल्लाह हमको देगा। कितने दिन तक 4 पहिया चलाओगे, कितने दिन तक 2 पहिया चलाओगे? जब 4 पहिया पे लड़के जब जाओगे, जहाँ पर हमेशा हमेशा रहना है, उसके बाद ये 4 पहिया तुम्हारी काम आएगी, 2 पहिया काम आएगी। क्या काम आएगा? अगर तुम्हारा अकीदा मजबूत है, तुम कुछ ले करके जा रहे हो, अल्लाह ने जो बताया है उस पर अमल करते हुए जा रहे हो, अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हुए जा रहे हो। एक बात बताओ यार, जो नबी का ना हुआ वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा? जो नबी का ना हुआ वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? एक बात तो मुर्गी सबको गिराते हैं, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं यार, हम क्या करें, हम मान जाएंगे, हमारा बेटा नहीं मानेगा, बेटा मान जाएगा, उसकी अम्मा नहीं मानेगी, हमें कहीं ना कहीं मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। ये मेरे अजीजों, ये मुस्कुराने और हंसने की बात नहीं है, कभी खामोशी से बैठना और अपने अंदर के मामला को देखना, उसके बाद ही देखना हमें कितनी कमियां हैं। जैसे तुम बहुत बड़े बड़े सजा लेते हैं, बड़ी कसीर तादाद में आ जाते हैं,
लेकिन मेरे अजीजों, जलसा सजाना बहुत आसान काम होता है, जलसे में आना उससे भी काम आसान होता है, लेकिन जो जलसे में नसीहतें की जाती हैं उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम है। इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कल क़यामत में कितने के लिए जरिए ना जाए। बेशक बेशक बेशक। तो मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर जाए। जैसे बात से रुखसत होना तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाना, अगर कहीं भी हमारा दूर दूर तक बद मजहब बद अक़ीदों से ताल्लुकात होंगे उसको छोड़ देंगे और सीधा बरेली से रिश्ता बेशक बेशक बेशक। मसलक आला हज़रत को मजबूती से पकड़े रहना, यही अब मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मेरे अजीजों, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।